बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियस बुर्ज, आप सजिटेरियस मर्द हैं या खातून हैं, आप लोगों के लिए ये महीना एक नई उम्मीद, आज़ादी और खुशकिस्मती से बल्कि एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। आप वैसे भी बाय नेचर बड़े ख्वाब देखने वाले लोग हो, बड़े बेखौफ रहते हो, सच्ची बात कहते हो। हमेशा आप लोगों के अंदर एक ऐसी जुर्रत होती है कि आप एक मुश्किल से गुजरने के बाद दोबारा से खड़े होने की सलाहियत आपके अंदर होती है, चाहे खातून हो या मर्द हो। आपका दिल कैद में रहना पसंद नहीं करता, ना रिश्तों की कैद में, ना हालात की कैद में, ना ही छोटी सोच की कैद में। तो अब यही वक्त जो है, अगस्त का महीना, आप लोगों को एक नई परवाज की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि इस महीने में नई तब्दीलियां हैं, नई चेंजेस हैं, बड़े प्लैनेट्स अपना घर बदल रहे हैं। इस महीने में 2 ग्रहण भी हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी है। तो ये महीना एक ऐसा दौर आप लोगों के लिए लेकर आएगा जहां आपकी सोच बदलेगी। ट्रैवल, एजुकेशन, माली मामला, ताल्लुकात, ये तमाम चीज़ें एक नई डायरेक्शन में, एक नए मरहले में दाखिल हो जाएंगी। बहुत से सजिटेरियस अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या ये जो नई चेंजेस आ रही हैं या हालात जो बन गए हैं, इससे निकलने के लिए आप अपनी पुरानी आदतें, पुरानी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पर आप अपना एक एनालिसिस भी करोगे, और एनालिसिस में आप ये अपना एक जायज़ा लोगे कि आपने माजी में पाया क्या है, खोया क्या है, और यही सोच आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। 9th एंगल आप लोगों का बहुत एक्टिव रहेगा, साथ में 5th एंगल भी। तो वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, उनके लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपको किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये वक्त स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत जल्दी, बड़ी आसानी से आपका एडमिशन भी हो जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियाँ मिलेगी। और इसके अलावा भी अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो राहें अब खुल रही हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए, वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, उम्रे का सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, तो भी अब राहें खुल रही हैं। इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ के स्टूडेंट हैं, फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके नज़रियात बड़े क्लियर रहेंगे। वो तमाम लेक्चर्स, लेसन्स जो अब तक आपको समझ नहीं आते थे, तो अब मुश्किल चीज़ें भी आसानी से आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कंटेंट क्रिएटर का काम करते हैं, रिसर्च का, पब्लिशिंग का, कोचिंग का, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए ये वक्त ग्रोथ का वक्त है। आपको कोई नया एग्रीमेंट भी मिल सकता है, किसी बेहतर सैलरी पैकेज पर आप लोग जा सकते हैं। तो ये वक्त ग्रोथ का वक्त है, तरक्की का वक्त है, एक्सपेंशन का वक्त है। और वैसे भी इस टाइम आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आपके जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं, बल्कि अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक रहा है तो वो माजी की मोहब्बत भी दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। कोई पुराना ताल्लुक दोबारा से ताज़ा हो सकता है, या उसकी यादें आपको सताती रहेंगी। किसी अधूरे ख्वाब का एहसास आपको दोबारा से जागेगा, या आप खुद से पूछेंगे कि आपने अपनी असल जो सलाहियतें हैं उनको आपने कहाँ कहाँ और कितना इस्तेमाल किया है। तो ये वक्त अपने आप को पर तनकीद करने का वक्त नहीं है, ख़ुद को कोसने का वक्त नहीं है, बल्कि ख़ुद को समझने का है और समझ के आगे बढ़ने का वक्त है। तो जो माजी में आपसे गलत फैसले हो गए हैं, तो उनसे सीखते हुए आपको अब आगे बढ़ना है। माजी की यादों में खोए रहने के लिए यह वक्त नहीं है। बहुत पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, तो इन एनर्जी से आपको फ़ायदा भी उठाना चाहिए। देखिए, वीनस दूसरे हफ्ते से आप लोगों के सोशल जो सर्कल है उसमें एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके दोस्त, आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। बल्कि कुछ नए लोग, नए दोस्त, नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। जो नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे ये आपको प्रोफेशनली कहीं ना कहीं हेल्प आउट भी करेंगे। ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे ये आपको नए काम सिखाएंगे, नए स्किल्स आप इनसे सीखेंगे। और ये तमाम जो नए स्किल्स, नए काम, एक्सपेंशन जो हो रही है, ये आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देंगे। ये सब चीज़ें, जो सब मेहनत आप कर रहे हैं, ये आपको पे बैक करेगी।
तो ये वक्त नए ताल्लुकात बनाने का वक्त है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाइए, बिजनेस कर रहे हैं तो नए कारोबारी हलकों में अपनी जान पहचान बनाइए, क्योंकि ये वक्त ताल्लुकात को मजबूत करने का वक्त भी है। इसके साथ साथ अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, या आप सीखने के लिए सफ़र करना चाहते हैं, यानी एक शहर से दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हैं या किसी दूसरे मुल्क में भी जाके पढ़ना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो 12 अगस्त का ग्रहण है, ये सिर्फ सफ़र के मामलात को नहीं बल्कि सोच के सफ़र को भी बदलेगा। आपकी सोच के एंगल बदलेंगे, आपके सोचने के तरीके बदलेंगे। अब इस अगस्त के गुजरने के बाद आपकी वो सोचें नहीं रहेंगी जो कभी पहले थी। आपकी सोचों का सारा जो दारोमदार अगर पहले किसी और चीज़ पर था, तो ये अगस्त गुजरने के बाद आपकी सोचें बदल जाएंगी, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी। हाँ, सैटर्न रेट्रोग्रेशन की हालत में है और पूरा महीना रहेगा, बल्कि दिसंबर तक रहेगा। तो इस सारे टाइम में आप लोगों को अपने बच्चों के हवाले से अपनी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, जो क्रिएटिव काम है, वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ सकती है। और इस पर सैटर्न की रेट्रोग्रेशन पर एक डिटेल वीडियोस चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हैं। और हाँ, ये टाइम क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो फ़नकार हैं, मौसीकार हैं, राइटर हैं, क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं, या कोई भी ऐसा काम जो क्रिएटिव है, जो ज़हनी तख्लीकी काम है, उनके लिए ये बड़ा इल्हामी वक्त हो सकता है। आपको ऐसे अछूते ख़्यालात आएंगे, आप ऐसे काम करेंगे, ऐसी नई इन्वेंशंस करेंगे अपने अपने फ़न के अंदर कि लोग आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। और हाँ, ये वक्त शादीशुदा लोगों के लिए एक क्लैरिटी का वक्त भी लेकर आएगा। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनका रिश्ता मजबूत है, जिनका रिश्ता कुर्बानी पर, अंडरस्टैंडिंग पर, एहसासात पर खड़ा है, वो रिश्ते मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। लेकिन वो तमाम रिश्ते जिनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं, जिनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिनके अंदर सिर्फ समझौते ही समझौते हैं, ऐसे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे और गैर मतवक्के अंदाज में ख़त्म हो सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल गैर मतवक्के अंदाज में कोई नया रिश्ता, कोई नया ताल्लुक़ शुरू भी हो सकता है। तो शराकत के जितने भी मामलात हैं, क्योंकि यूरेनस की जो पोजीशन है वो यही बताती है कि यहाँ पर शराकती मामलात में, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, गैर मतवक्के हालात पैदा होंगे। ऐसा सोचा नहीं होगा, वैसा हो जाएगा। और महीने के आखिर में कमरी ग्रहण भी है, तो इस वजह से आपके जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकती हैं। कुछ लोग किराए के मकान में हैं तो उनकी जगह तब्दील हो सकती है, घर तब्दील हो सकता है, या आप कोई प्रॉपर्टी में कोई सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो ऐसे फ़ैसले आप उन पर गौर कर सकते हैं। आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदानी मामलात में कोई अहम चेंजेस आ सकती हैं, कुछ नई ज़िम्मेदारियाँ आ सकती हैं, थोड़ी भाग दौड़ रह सकती है, घर के अंदर कुछ मरम्मत के काम आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बेहतरी का वक्त रहेगा। जो भी चेंज आप करेंगे डोमेस्टिक लाइफ के अंदर, वो बेहतरी के लिए ही होगी। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज़ भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।